दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी थ्योरी एग्ज़ाम में 12th में खासकर मैं बात करूँगा बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स। तो उसको राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं बिजनेस स्टडीज़ या थ्योरी के एग्ज़ाम में या इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में, किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है, कैसे आंसर को आपको लिखना है, उसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन अगर आप उस आंसर को लिख नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो आपके अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि पास होना चाहते हैं सिर्फ, क्योंकि आप आंसर सही से बना के नहीं लिखोगे तो आप पास नहीं हो सकते। और ये उनके लिए भी है जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बात समझते जरा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आंसर की। देखिए यहाँ पर मैं जो बात करूँगा थोड़े मेन पॉइंट की बात करूँगा। यहाँ पर हम कोई अलग बात नहीं करने वाले, टू द पॉइंट बात करते हैं सिंपल तरीके से, जो कि ऑब्जर्व करा है मैंने और मैंने खुद लिखा है, उस सब की मैं बेस पे आपको बताऊँगा। मेन ये है कि आंसर को लिखते हुए कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करते हैं, सीधा बात करते हैं। आपको ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखना। ये आप चाहे टॉपर की आंसर शीट दे सकते हो, उसमें भी यही कर रखा है उन्होंने भी। टॉपर आंसर शीट देखोगे वहाँ पर भी आपको यही समझ में आएगा। बल्कि मैं आपको एक टॉपर की आंसर शीट डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो टॉपर की आंसर शीट को, और डिस्क्रिप्शन लिंक आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो के बाद। ठीक है, मतलब कि आपको पॉइंट्स में लिखना है, इसको आप कह सकते हो बुलेट पॉइंट बना के लिखना है। मतलब क्या है सर, आपका मान लो मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, तो इस तरीके से आप लिखो पॉइंट बना के। ये नहीं कि बस लिखते जा रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, तो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है सामने वाले को जो एग्जामिनर है। मैं अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ तो आप खाली पैराग्राफ बना के लिखोगे तो मुझे एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने पॉइंट में लिख दिया मेन सारी बातें, तो मेरे को पढ़ने में आसानी होगी। और आपको सबसे ज़्यादा आसानी करनी है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को आंसर एकदम से समझ आना चाहिए आपने लिखा क्या, क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता। इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका एग्जामिनर छोटी मोटी गलती को इग्नोर कर देगा। आपने आंसर को फ्रेम करके अच्छे से लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग की लाइंस पढ़ेगा, वो समझ जाएगा बंदे को आता है, और फिर वो आगे छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कर देगा और आपको पूरे नंबर पे दे देगा। क्योंकि मैं खुद बोर्ड की कॉपी चेक कर चुका हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, उसकी मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। बीच में डायग्राम्स बना सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि फीचर्स वाला क्वेश्चन है, फीचर्स का डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने से बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि बंदे को समझ में आता है कि हाँ चलो इसको पॉइंट्स तो पता है पहले, फिर पॉइंट के अंदर आपको लिखना कैसे है वो बोल रहे हैं। यानी कि आपको जब भी पॉइंट लिखना है, कोई हेडिंग्स अच्छे से बनानी है, उसको अंडरलाइन करना है, और उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी करनी है। मतलब क्या है, आपने एक हेडिंग बनाई, अंडरलाइन करा, फिर उसको लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर तो आप सीधा पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेडिंग में। हाँ, हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो उसको पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन इसको लिख सकते हो कम से कम 3 से 4 लाइनों में तो लिखना पड़ेगा एक हेडिंग का एक्सप्लेनेशन, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। एक लाइन में लिख दिया हेडिंग का मतलब, तो नंबर कटेंगे सारे। भाई अगर क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, चलो वहाँ तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मतलब सिर्फ नाम बताने का ही 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन। जब भी वर्ड आ गया एक्सप्लेन करो, तो आपको फिर आंसर को एक्सप्लेन, आपको पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या जब भी लिखा आ गया एक्सप्लेन द फीचर्स, तो पॉइंट एक एक लिख के फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन नहीं करोगे नंबर कट गए। और एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, कम से कम 3-4 लाइन में लिखना है। और बहुत सारी गलती ये करते हैं, पॉइंट पता होता है, एक्सप्लेन करना जानते नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ, कि हमें सर पॉइंट तो पता है कई बार, या पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदर क्या लिखना है उसके वो समझ नहीं आता। तो अंदर कैसे समझ में आएगा, पॉइंट का मतलब पता होगा जब खत्म बात। पॉइंट का जब मतलब पता है तो बना के लिख सकते हो। हाँ, अब इसमें भी आते हैं कि ऑन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि ऑन लैंग्वेज में का मतलब क्या है, आप ये थोड़े कि एग्जैक्ट रट्टा लगाओगे जो बुक में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, रट्टा लगाओगे अंदर क्या लिखा हुआ है, नहीं।
इसको तो खुद बना सकते हो कि मैनेजमेंट इज अ गोल प्रोजेक्ट बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मैनेजर इन ऑर्डर टू अचीव गोल। इस तरीके से मतलब बना के भी ले सकते हो। बुक वाले लैंग्वेज के कीवर्ड यानी कि बुक वाले जो वर्ड्स है वो वर्ड्स बुक वाले होने चाहिए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में अगर आपको अच्छी नहीं आती है तो बुक वाले वर्ड होने चाहिए। पढ़ना तो बुक से पढ़ेगा ना, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा लिखना क्या है। इस वक्त कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, सिंपल पढ़ना है उसके लिए। आप इस वीडियो में ये थोड़ी अब मैं आपको कि ऐसा ट्रिक थोड़ी बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एक ही तरीका है, वो है पढ़ना। पढ़ोगे अपने आप, और लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि कुछ डायग्राम बनाओ। डायग्राम से आंसर अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे मैंने को बताया कि पैराग्राफ कम से कम लिखना है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दोगे नंबर साफ कटेंगे आपके। जितना ज़्यादा आप पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे, जितना डायग्राम बनाओगे, जितना ज़्यादा टू द पॉइंट रहोगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आता हूँ मेन प्रॉब्लम पे जो कि सबसे ज़्यादा आती है। टू द पॉइंट लिखना है, मतलब कि कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, कोई कम करके नहीं लिखना, जो पूछा है वो लिखना। नंबर मिलेंगे, कट नहीं सकते। मैं क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि भाई ब्रिटिशर के आने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या नुकसान हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप ये लिख रहे हो कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है, मेन बात बताई नहीं कि पूछा क्या। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एग्रीकल्चर को नुकसान क्या हुआ, और वो बताया नहीं आपने, एग्रीकल्चर के बारे में बताई जा रहे हो, तो नंबर कैसे मिलेंगे आपके? मिलेंगे नंबर। और वो तो आपको तब भी आपको लिहाज रखते हुए नंबर तब भी एक दे देते हैं। चलो बंदे ने कुछ लिखा तो है, एक नंबर दे देते हैं, वरना सही माने में तो वहाँ नंबर बनते ही नहीं है। थ्योरी में नंबर मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चलो भाई लिखा तो है कम से कम, लेकिन सही बताऊँ तो ये आंसर गलत है। आप कैसे लिखना चाहिए? जो पूछा है, मतलब क्वेश्चन को समझना है पहले, पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है एग्रीकल्चर के नुकसान, तो नुकसान बताने हैं। बना के भी लिखोगे नंबर देगा बोर्ड वाले, क्योंकि कॉपी चेक करते हुए एक्चुअल में सही बता रहा हूँ नंबर मिलते। तो बना के लिख सकते हो, लेकिन इतना मतलब बनाने के लिए आपको बुक की लैंग्वेज थोड़ी इस्तेमाल करनी है। उसके वर्ड्स वही होने चाहिए, कीवर्ड वही होना चाहिए। जो बुक की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। ये नहीं कि जैसे यू आर मतलब UVI ऐसे वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करते आंसर में। यू कुछ लोग कहते हैं जैसे यू आर सपोज, जैसे यू आर द मैनेजर, आपको ये ऐसा लगता है, ऐसे कुछ नहीं वर्ड इस्तेमाल करने, UVI, ठीक है। सिंपल जो पूछा है वो बताओ, टू द पॉइंट, नंबर एग्जैक्ट सही मिलेंगे। हाँ थोड़ा बहुत नंबर कर सकता है, बस आपको अगर पढ़ के जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती। यहाँ पर बात हो रही है नंबर लाए कैसे, नहीं लिखना कैसे आंसर को, उसकी बात हो रही है। पढ़ के आना पड़ेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तो आप नहीं लिख सकते। ये सब पॉइंट बेकार है। पढ़ोगे उसके लिए भी आगे की ये चीज़ है। ये तो आपको पॉइंट अच्छे से बनाने हैं, डायग्राम बनाना है, फीचर्स का, इंपॉर्टेंस का, ये टफ डायग्राम बन सकते हैं इसके। हेडिंग्स को अंडरलाइन करके सही से लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन करनी है। एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट को आप बीच बीच में अंडरलाइन कर सकते हो। ये आप टॉपर की आंसर शीट में भी आप नज़र रखोगे, बल्कि ऐसा सब लोग करते हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं। जैसे कि मेन पॉइंट क्या है कि जैसे आपने लिखा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये आप अंदर लिख रहे हो, ये बात मान लेते हैं, और इसी को आपने अंडरलाइन कर दिया। मतलब आप एग्जामिनर को ये दिखाना चाह रहे हो कि देखो ये है इसमें मेन बात, मतलब अंडरलाइन करके आप एग्जामिनर की नज़र वहाँ ले जाना चाह रहे हो। इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है कि हाँ बंदे ने अच्छा ये पॉइंट का मतलब ये है, अंदर क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि पढ़ने का टाइम एग्जामिनर का इतना नहीं होता कि एक एक लाइन पढ़े आपकी बैठ के, तो अब अंडरलाइन करके मेन बात क्या है इस पॉइंट का मतलब वो अंडरलाइन करके बता सकते हो। बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं इससे, ठीक है। ऑन लैंग्वेज को मैंने को बता ही दिया, अपनी लैंग्वेज बना के ले सकते हैं, लेकिन बुक वाला वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। पॉइंट टू द पॉइंट रहो, जो पूछा है वो बताओ, कोई आगे की पीछे की बात नहीं, कोई पीछे की बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आप अगर आप समझ लोगे तो आप आंसर राइटिंग में अच्छे बन जाओगे। इसके लिए बस आपको अब लिख के देखना पड़ेगा। जब भी आप याद करते हो तो उसको लिख के देखो, खुद चेक करो अपने आप को कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, या दूसरों चेक करो। जितना लिख के देखोगे उतना वो आंसर याद होता है।
उतना ही आपकी प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव होती है। तो लिख के देखना है आपने बार बार आंसर को इस टाइम पे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।